गई थी, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रहे हैं वहाँ पर लोग, कैसे वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जी जान से चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहाँ पर लड़े, तो वही बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि वायनाड में वोटिंग का इंतजार क्यों कर रहे थे। सबसे पहले फिरोज गांधी यहाँ के सांसद, आइए रायबरेली की जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। तो ये डर है अब की बार कि कहीं अगर अब की बार दावेदारी कांग्रेस ने कर दी और गांधी परिवार आ गया और जमानत जब्त हो गई तो बहुत बड़ी बेइज्जती उनकी होगी। तो हमारी राय तो बात करते हैं, कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए कि सोनिया गांधी जीतने के बाद एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए। प्रियंका वाड्रा जी यहाँ चुनाव लड़ती है तो हम लोगों का हिस्सा नहीं, पूरे रायबरेली जनपद का सम्मान होगा। 1% लड़ना चाहिए, वो लड़ेंगे भी। अरे सोचना का प्रियंका आ जाए ज्यादा ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट आए और हम 370 खत्म कर पाए और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जनता को यहाँ के जो है धोखा दिया है। सर प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। किसी रायबरेली के लोगों को नहीं दे सकते, बाहरी को क्यों दिए? गांधी परिवार के नेता हो, रायबरेली केवल पिकनिक स्पॉट समझते हैं। तो विकास अगर बोल रहा है 10 सालों में काम किया है तो इनको बोलना चाहिए, प्रत्याशी क्यों नहीं ला रहे? रंजन की यही पुकार अपनी बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये अपनी सरकार बदले अब जा रहे हैं तो 5 साल आप कहाँ थी? देश के टुकड़े करने वाली पार्टी कांग्रेस। आइए अब रायबरेली से सीधा रवाना होते हैं हम लोग अमेठी के लिए। अमेठी में पहुंच गए रायबरेली से। यहाँ दीदी की विदाई करने आए, ढोल लगाने के साथ आए। हिंदू धर्म की आस्था को अर्थमा बना दिया है। यहाँ छोटी रानी जीतेंगे। कोरोना काल बीत गया, राहुल गांधी दिखाई पड़े नहीं है, आएंगे तो जीतेंगे लाखों वोटों से, नहीं तो दीदी जी एक तरफा जीत रही है चुनाव। आजादी पार्टी में है कि नहीं है? जो सच्चाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अभी वो आए नहीं है। जो प्रत्याशी आएगा तब देखा जाएगा। सबका विकास, सबका साथ, सबका सत्यानाश। राहुल जी 15 साल तक सांसद रहे, बैकुंठी मार के बैठे रहे। एक गाय के गोबर से बनी हुई राखी है। ताली बजाइए, जोर से भाई ताली बजाइए। ये चमक तो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। कांग्रेसी यहाँ 25 साल तक है, हमने सब देखा है। इस बार विदाई उनकी अच्छे होटल थे, हम अग्निवीर में हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कहीं भी पैसे का अग्निवीर में घूस नहीं लग रहा है। आपका एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, आप हर जगह आ जाएंगे। मैं कांग्रेसियों को यह कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हाथ से ही यहाँ का रोजगार लेकर के चले गए। अमेठी के हेलीपैड से हम अब रवाना हो रहे हैं अमेठी को करीब से देखने के लिए। आम लोग जो सड़कों पर है वो क्या सोच रहे हैं। जो पिछली बार था इस बार भी वही रहेगा। तो जीएसटी में जो इनको पेनाल्टी बढ़ती है उस पर ब्याज कम से कम माफ कर दे सरकार। 45 दिन धरने पे भी बैठा था, कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं आया। केवल लीक होता है, विकास तो कोई है नहीं। इस बार हम चाह रहे हैं 400 बार में अर्जी गिरानी आएंगे, लड़े लेकिन सफलता नहीं हो पाएगी। पहुंच गए हैं अमेठी रेलवे स्टेशन रेस्टोरेंट के बाद। यहाँ पर लोगों से जानते हैं। सोच रहे हैं बस लेके जुटाने के लिए काम तो सही हो रहा है यहाँ पे, बढ़िया है, काम अच्छा हो रहा है। विकास ठीक है, राहुल गांधी ठीक है। हम तो कांग्रेस आ गए। हमारे साथ स्मृति ईरानी ही जीतेंगे। अमेठी से तो कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। स्मृति ईरानी जीतेंगे सांसद बनेगी या फिर राहुल गांधी जीतेंगे सांसद बनेंगे। राहुल गांधी को तो रहे नहीं दीजिए, वैसे स्मृति ईरानी ने बहुत काम तो की नहीं है यहाँ पर। पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं अमेठी में राहुल गांधी के और रायबरेली में प्रियंका वाड्रा गांधी की बड़ी तस्वीरें लग रही है, पोस्टर्स लग रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अब इन्हीं दोनों के नाम का ऐलान इन 2 सीटों पर होगा। लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा, औपचारिक रूप से दोनों के नाम के ऐलान के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक भी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो फौरन अभिषेक आपके पास आते हुए, जो आपकी यहाँ पर अभी अमेठी या रायबरेली में बात हो रही है अपने सूत्रों से, आपको क्या जानकारी मिल रही है? फिर आएंगे हिमांशु आपके पास। गांधी का तूफान है, विकास का तूफान है और सद्भाव का तूफान है, भाईचारे का तूफान है, युवाओं का तूफान है। तो राहुल गांधी जी का रिश्ता यहाँ पारिवारिक रिश्ता रहा है। राजीव जी के ज़माने से, संजय गांधी जी के ज़माने से, सोनिया जी के ज़माने से, आज कोई नई बात नहीं है।
ये एक्सीडेंटल जीत थी स्मृति ईरानी जी की, हो गया। 19 में एक्सीडेंटल जीत थी। निकिता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब लोग भी हवा में ही हैं। ये चाहते हैं कि राहुल गांधी आ जाए, कांग्रेसी है तो लाजमी है कि नारे भी लगाएंगे, ये चाहेंगे भी कि राहुल गांधी आ जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दिल्ली से कोई सिग्नल उधर भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोग का लगातार दावा है, और मैं आप ही देखिए, पहले जब हम आपके साथ चौपाल कर रहे थे, मेरा एक सवाल आप लोगों से था कि ये जो हवा है, ये सिर्फ हवाओं में क्यों है, ऐलान कब होगा? ऐलान नहीं, देखिए पूरे देश में अमेठी जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी खूबी के लिए अमेठी जाना जाता है। डेफिनेटली आज कहीं ना कहीं फाइनल हो जाएगा, 1-2 घंटे की और बात है। उसके बाद पूरे अमेठी में राहुल मय है, गांधी मय है, कोई भी भाई बहन में से कोई भी आ जाए, 4 लाख वोटों से यहाँ पर अमेठी समझ गया हूँ, देख, लेकिन कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है उसने वहाँ सोनिया गांधी के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है और उन्होंने कुछ कागजात खरीदे हैं नॉमिनेशन की खातिर। तो इसलिए दिल्ली में भी जो हलचल दिख रही है, वैसे लग रहा है कि अनाउंसमेंट अगर आज रात में नहीं हुआ तो कल हो जाना है। कल ही आखिरी दिन है, पर्चा तो भर ही देना होगा, चाहे राहुल गांधी के नाम का हो या कोई दूसरा आदमी जो भी उम्मीदवार पार्टी की तरफ से तय होता हो। तो इस बात के आसार बहुत हो गए हैं कि राहुल गांधी लड़ेंगे। अब राजीव गांधी की तरह अमेठी का नतीजा उनके हक में आएगा कि नहीं आएगा, इसका दावा तो नहीं किया सकता है, लेकिन कई संयोग साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं। 2014 तक भले ही अमेठी सीट हॉट सीट रही और गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सारा समीकरण बदला है। और अभी आलोक जी कह रहे थे कि 50,000 की मार्जिन से जीत जाना राहुल गांधी के लिए गुंजाइश पैदा भी करता है, लेकिन राहुल गांधी ने वहां कुछ नहीं किया है, इसलिए हार का डर भी पैदा करता है। आलोक जी, आखिरी सवाल मेरा, राहुल गांधी के जीतने की उम्मीद से राहुल गांधी के हारने का डर कितना ज्यादा है? देखिए, डर सलाहकारों को उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वायनाड से तो वो जीत के पार्लियामेंट में आ सकते हैं, जैसा उनको कहीं ना कहीं रिपोर्ट रही होगी, और मेरा ख्याल है कि वो जीत भी सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वो कैसे सेफ सीट पर रहें और या ये दिखाएं कि परिवारवाद से हम बच रहे हैं, इसलिए प्रियंका भी न लड़े। ये जो सरप्राइज वाला एलिमेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ राणा जी कि राजीव गांधी, मैं फिर से एक दो लाइन कहूंगा, देखिए संजय गांधी ने श्रमदान करके अमेठी डेवलप किया। राजीव गांधी, मैंने कई बार उस समय भी गया हूँ, 84, 85, बाद में 89, ऐसे समय में राजीव सोनिया भी वहाँ काफी जाते थे। इवन प्रियंका 89 के इलेक्शन में प्रियंका बच्ची होते हुए भी साथ साथ घूमी है 3 दिन लगातार राजीव जी। ये एक विडंबना है भारतीय राजनीति में कि ये माने कि हम तो सत्ता में है ही। मोदी जी कितनी बार वाराणसी गए पिछले 5 साल में? एक आखिरी सवाल मेरा है, रायबरेली को लेकर के आपको कुछ उम्मीद दिखती है? रायबरेली से कौन हो सकता है? मैं तो मानता हूं कि यदि परिवारवाद के से कोई जो झंझट आपस में होती है नहीं हो, तो प्रियंका गांधी के लिए सबसे अनुकूल वही सीट है, बल्कि राहुल के लिए भी है। वो अमेठी में किसी को खड़ा करके एक को सुनिश्चित कर सकते हैं। उत्तर भारत वाराणसी और अमेठी से भी ज्यादा बेहतर है। प्रियंका गांधी का पहले से दिमाग में था, लेकिन परिवार को डिसाइड कर रहा है ना कि तीनों आए या ना आए, क्योंकि सोनिया जी पहले से राज्यसभा में है, वायनाड से भी वो आ जाते हैं और प्रियंका भी आ जाती है, तो लगेगा कि तीनों आ गए। इस पर एक विवाद जो होता है उससे भी उसकी परवाह न करे तो रायबरेली में प्रियंका ज्यादा भारी पड़ सकती है। निकिता, वहां जमीन पर जो भी जानकारी आपके पास आ रही है, कहीं कोई संकेत रायबरेली से किसको पार्टी उतार सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी मौजूदगी है और लगातार हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम पैन करेंगे कितना उत्साह यहाँ पर लगातार लोगों के बीच में बना हुआ है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि पूरे ऑफिस की तस्वीरें दिखाएं पैन करते हुए, और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से हमने अभी एक खबर सूत्रों के हवाले से चलाई भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, कल 3 बजे नामांकन कर सकते हैं और कल ही सोनिया गांधी प्रियंका राहुल के साथ अमेठी पहुंच रहे हैं। वहीं रायबरेली की बात की जाए तो कांग्रेस जो नेता है दीपा कौल के बेटे आशीष कौल को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ये एक अहम दावी और इंदिरा गांधी की मामी रही है। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो नहीं हुआ है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल ये जो खबरें हैं लगातार निकिता, आ रही हैं और ये कांग्रेस नाम आप दोबारा पढ़ेंगी, दोबारा बताएं क्या खबर है ये?
देखिए, जिस तरीके से मैं अमेठी की अगर बात करूं तो अमेठी की बात करने के साथ साथ यहाँ पर अगर बात की जाए रायबरेली की, तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि वहां पर जो दीपा कौल है उनके बेटे का जो नाम है वो सामने आ रहा है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ से दीपा कौल के जो बेटे हैं आशीष कौल, वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अंतिम तारीख है कल नामांकन की और 3 बजे से पहले ये पूरा नॉमिनेशन पूरा होना है। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से अगर अमेठी को लेकर के राहुल गांधी को लेकर के ये बड़ी खबरें आ रही हैं कि आज रात तक उनका फाइनल डिक्लेरेशन हो सकता है। तो ऐसे ही रायबरेली से भी हमारे पास जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, उनके उसमें आशीष कौल का नाम सुर्खियों में सबसे तेज है। अच्छा, आशीष कौल, यह नाम भी आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता आपका। और कल ਖਬਰਨਾਮਾ ਅਮਨੇਠੀ ਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚੱਲੀ ਹੈ 80/80 ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥ ਕਿਉਂ? ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਬੇਕਾਰ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਏ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਏ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 80 ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2 ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ 80/80 ਮਾਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। 93 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਥਰਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਆਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਆਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਟਲੀ ਨੂੰ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਫਸ਼ੂਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਮ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਧੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਏ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁੱਠੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਈਓ ਦੱਸ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।